नमस्कार। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो एक और महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। और आज शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अ, आगामी परीक्षा जो 2026 में नई टीजीटी और पीजीटी की होनी है, उसके लिए जीएस का सिलेबस जारी कर दिया। तो आप अपने विषय के साथ-साथ जीएस की भी तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल का उपविभाजन करते हुए 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को क्या नाम दिया? जागरण काल, पुनर्जागरण काल, स्वतंत्रतावाद काल या आधुनिक काल? तो पहले का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प भी हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। कह रहे भाषा युग वशिष्ठ को परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य का प्रथम गद्य ग्रंथ किसने माना है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर बताना है कि किसने जो है इसे हिंदी गद्य की पहली रचना माना है, वो भी परिमार्जित रूप से। तो ये माना है शुक्ल जी ने। शी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे सवाल में कह रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के मुख्य रूप से नियुक्त होने वाले विद्वान कौन थे? भाषा मुंशी के रूप में ए लल्लूलाल जी और सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और इंसार अल्लाह खां, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद या पंडित जुगल किशोर? तो आपको तीसरे का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर लल्लुआ लाल और सदल मिश्र हो जाएगा, अर्थात ए विकल्प सही होगा। दूसरी सवाल पर आते हैं। कह रहे उदभानु छंद किस प्रसिद्ध रचना का दूसरा नाम है? नासकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी या सुख सागर? तो चौथे प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए इंसार अल्लाह खां की, की कृति रानी केतकी की कहानी को उदय भानुचरित भी कहा जाता है, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातंग कहाँ से प्रकाशित किया था? आगरा, बनारस, कलकत्ता या इलाहाबाद? तो पांचवें का उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर कलकत्ता हो जाएगा, विकल्प सी जो है वो सही है। सवाल नंबर छठवें पर आते हैं। कह रहा है कि बनारस अखबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक अरस की लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई है। यह शुद्ध खड़ी बोली का समर्थक था। इसके प्रकाशक राजा लक्ष्मण सिंह थे और यह हिंदी का पहला समाचार पत्र था। तो आपको छठवें का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। तो विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। सातवें सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए किसने 1829 में बंगदूत नामक हिंदी पत्र प्रकाशित कराया? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या नवीन चंद? तो आपको सातवें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए 1829 में बंगदूत राजा राम मोहन राय ने निकाला, ये विकल्प सही हो जाएगा। आठवें सवाल पर आते हैं। कह रहे कि सर सैयद अहमद खां हिंदी को किस नाम से पुकारते थे? परिनिष्ठित भाषा, गंवारू बोली, देशज भाषा या हिंदुस्तानी? तो आठवें का उत्तर बताना है। तो देखिए सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू बोली कहते थे, विकल्पी उत्तर सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय चांद की उपाधि कब प्रदान की गई? 1850, 1860, 1880 और 1885? तो 9 नंबर का उत्तर जो है आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए 1880 इसका उत्तर सही हो जाएगा। सार सुधा निधि में प्रस्ताव के बाद उन्हें जो है भारत रत्न की उपाधि दी गई। आप कमेंट में बताएंगे कि उस पत्रिका में प्रस्ताव जो दिया या जो प्रस्तावक रहे वो कौन कौन से लोग जो है वो प्रस्तावक रहे थे। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। 10 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या जगमोहन सिंह? तो आपको 10 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कहते हैं भारतेंदु अपनी किस कृति में देसी राजाओं को राशव या गधा कहा है?
भारत दुर्दशा, नीलदेवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और भारत जननी। तो आपको इसका बताना है उत्तर कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, भारतेंदु ने देसी राजाओं को राष्ट्र शब्द का प्रयोग अपनी रचना भारत दुर्दशा में किया है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 में कह रहा है कि भारतेंदु युग के कवियों का वह मंडल कौन सा है जिसमें बालकृष्ण भट्ट और अंबिका दत्त व्यास शामिल थे। काशी मंडल, भारतेंदु मंडल, प्रयाग मंडल या सुधारक मंडल। तो कौन सा मंडल है ये आपको बताना है। तो देखिए, उस मंडल का नाम भारतेंदु मंडल है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट आदि शामिल थे। तो विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में कह रहा है कि पैधन विदेश चले जात यहीं अति खारी, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो किसकी पंक्ति है उसका उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध जो है ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी, तो बी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 में कह रहे कि भारतेंदु ने नाभादासकृत भक्तमाल के अनुकरण पर किस ग्रंथ की रचना की। तदीय समाज, पेनी रीडिंग, उत्तर भक्तमाल या प्रेम मालिका। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, भारतेंदु जी ने नाभादास की भक्तमाल के तर्ज पर उत्तर भक्तमाल की रचना की, सी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 में कह रहे कि रसा उपनाम से उर्दू में शायरी करने वाले कवि कौन थे। रसा उपनाम से प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो 15 का उत्तर क्या होगा। तो देखिए, ये नाम से कविता करने वाले भारतेंदु जी थे, भी विकल्प सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मन की लहर कविता के माध्यम से बाल विधवाओं की करुण दशा का चित्रण किसने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या राधा कृष्ण दास। तो आपको बताना है कि इस कविता के माध्यम से बाल विधवाओं का चित्रण जो है वो किसने किया है। तो ये किया था प्रताप नारायण मिश्र ने, भी विकल्प सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि पावस पचासा और शोकवि सही के रचनाकार कौन है। अंबिका दत्त व्यास, राधाचंद्र गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपको बताना है कि ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो अंबिका दत्त व्यास की हैं, ये विकल्प सही होगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त है। मन की लहर, महापर और नया संवत, बुढ़ापा, बिलायत यात्रा। तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर जो है इसमें सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा महापर्व और नया संवत, अर्थात विकल्प भी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 18 पर 18 नहीं 19 पर आते हैं। सवाल नंबर 19 की बात करते हैं। करे कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विध्वन की, यह पंक्ति किस कवि की है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है ये बताना है। तो ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है। इसका उत्तर बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 में कह रहे हैं कि भारतेंदु जी की राजभक्ति पर कविता का शीर्षक क्या है। भारत दुर्दशा, भारत भिक्षा, विजयनी, विजय पताका या रिपनाष्टक। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो राजभक्ति पर कविता जो है उनकी भारत भिक्षा है, बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि मिलान करिए लेखक और उनकी कृति के साथ। जगमोहन सिंह कंसबद, अंबिका दत्त व्यास भारत बारहमासा, राधा कृष्णदास श्यामलता और बद्रीनारायण चौधरी जुड़ जनपद। तो जो इसमें सही होगा, आपको नीचे दिए गए विकल्प में से मिलान को सही करके उत्तर जो है वो बताना है। तो जगमोहन सिंह की बात करें तो इनका श्यामलता हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास की बात करें तो कंसबद हो जाएगा इनका। राधा कृष्णदास की बात करें तो भारत बारहमासा हो जाएगा और बद्रीनाथ चौधरी का जड़ जनपद हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको हम मिलाएं तो पहले का तीसरा सही हो जाएगा, दूसरे का पहला सही हो जाएगा, तीसरे का दूसरा, अर्थात ये विकल्प जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 22 पर आते हैं। करेक्ट, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, ये पंक्ति किसकी है। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त। तो ये पंक्ति जो है किसकी है। ये पंक्ति चूंकि बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, तो ये किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है और यह भाषाई अस्मिता पर बल देती है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 में कह रहे हैं कि भारतेंदु ने किस गवर्नर जनरल की प्रशंसा में रिपनास्टक लिखा था। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिन।
तो आपको बताना कि रिपनास्टक किसकी प्रशंसा में लिखा गया, तो लॉर्ड रिपन की, बी विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा है कि तदीस समाज की स्थापना भारत हिंदू ने किस वर्ष की, ये आपको बताना है। 1870, 1873, 1880 और 1872। तो भारत हिंदू जी ने तदीस समाज की स्थापना कब की थी, तो 1873 में की, बी विकल्प इसका सही है। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है। भारत हिंदू, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह या राधा कृष्ण दास। तो लोकोक्ति शतक किसकी रचना है, ये बताना है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है, में विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। करें कि भारतीय कोलंबस की उपाधि किसे मिली है। लक्ष्मण सिंह, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या भारत हिंदू हरिश्चंद्र। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। देखिए, भारतीय कोलंबस राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, भी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। 1800, 1810, 1826 और 1741। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 1800 में हुई। और अगर एग्जैक्ट देखें तो 4 मई सन 1800 की इसकी स्थापना हुई है। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। करें सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है, बी का विकल्प सही होगा। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। करें कि आगरा में प्रजाहितैषी नामक पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया। प्रजाहितैषी का राजा लक्ष्मण सिंह, नवीन चंद, पंडित जुगल किशोर और राजा शिव प्रसाद सिंह। तो किसने जो है प्रजाहितैषी का संपादन आगरा से किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ये विकल्प जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में कह रहे कि भारत हिंदू जी की सभी काव्य रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं। भारत हिंदू ग्रंथावली, भारत हिंदू रचनावली, भारत दर्पण या प्रेम मालिका। तो किस में है आपको बताना है। तो ये भारत हिंदू ग्रंथावली में है, भी ए विकल्प इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।